वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो से हम लोग जानेंगे हाउ टू ड्रिंक जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल और मेरे पास है 3 टिप्स। ये टिप्स को अप्लाई करके आप जॉनी वॉकर को सबसे ज्यादा इंजॉय कर सकते हैं। अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि भाई इतना दिन से जो मैं पी रहा हूँ क्या वो गलत है? ऑफ कोर्स ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। देखिए, विस्की पीना ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपको जैसा अच्छा लगे वैसे ही पीना चाहिए। बट अगर मैं बोलूं कि हाउ टू अप्रिशिएट विस्की, वहां पर कुछ चेंजेस आपको करना जरूरी है। द वे यू यूज टू ड्रिंक उसको शायद थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगा कि जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल एक 12 ईयर्स ओल्ड विस्की, 12 साल पुराना एक विस्की है। और तो और ये एक ब्लेंडेड विस्की है और इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर विस्की में 40 और उससे ज्यादा विस्कीज को मिलाया गया है। अलग अलग क्वालिटी का विस्कीज को मिलाया गया है और तब जाके इस प्रोफाइल को बनाया गया है। अभी आप एक बार सोचिए कि अगर आप रेगुलर विस्की को जिस तरीके से पीते हैं, अगर उसी तरीके से इस विस्की को पिएंगे तो गलत होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इस विस्की का जो कैरेक्टर है उसको समझना है तब जाके पीना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वीडियो है, बने रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि वीडियो के पहले ही मैं आपको बताया था कि इट्स योर विस्की, आपको किस तरीके से पीना है वो आप सबसे बेहतर जानते हैं। बट जैसे कि मैंने आपको बोला कि हाउ टू अप्रिशिएट, तो चलिए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको फर्स्ट रिकमेंड करूंगा, यानी फर्स्ट टिप, और वो है नीट। जी हाँ, नीट पीना थोड़ा डिफिकल्ट है, स्पेशली इन इंडिया, बट मैं आपको बोलूंगा कि एक बार ट्राई करके देखिए। नाउ नीट कैसे पीते हैं तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियो बना के रखा हूं, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं तो शायद आप समझ जाएंगे। देखिए, नीट हम लोग कभी भी पीते नहीं है, स्पेशली इन इंडिया। हम लोग सोचते हैं कि नीट पीना गलत है, बट मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्कॉच विस्की, स्पेशली एज्ड स्कॉच विस्की, इसको हमेशा नीट पिया जाता है। तो नीट मतलब रॉ विस्की, 60 ml रॉ विस्की, जैसे कि मैंने डाल दिया। आपका चॉइस अगर 30 ml है तो 30 ml रॉ विस्की को आपको पीना है। तो कैसे पिएंगे? ऑफ कोर्स इस विस्की को पीने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग 30 या 60 ml नीट पोर करते हैं तो हम लोग तुरंत घटक जाते हैं। अराउंड 2 मिनट्स में, 3 मिनट्स में हम लोग इसको ख़त्म कर देते हैं। बट ये बहुत गलत है। आपको कम से कम आधा घंटा स्पेंड करना चाहिए, अगर उससे भी ज़्यादा हो सके तो भी। कैसे? जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। पहले तो आपको वो जो नुअंस फ्लेवर है, ये जो नटी, फ्रूटी एंड स्मोकी फ्लेवर है, इसको एहसास करना है। तो आप थोड़ा नोज करके मतलब उसके बाद पी सकते हैं। जैसे मुझे वो सारे नोट्स मिल रहे हैं, आपको शायद नहीं मिलेंगे क्योंकि बहुत ओवर पावरिंग होता है इनिशियली जब आप उसको नोज करेंगे। बट अगर आप ये जो हैबिट है इसको अडॉप्ट कर लेंगे या इसको बना लेंगे, तब जाके आपको विस्की का सारा जो छोटे छोटे फ्लेवर्स होते हैं ना, वो सब मिलने लगेंगे। तो पहले तो ऐसे मतलब नोज कर लीजिए और उसके बाद टाइनी सी, बहुत पतला, अच्छा, मैंने क्यों इतना छोटा सा स्टेप लिया? क्योंकि आपको, जैसे कि मैंने बताया कि इस विस्की को खत्म करने के लिए आपको आधा घंटा देना चाहिए। तो ऑफ कोर्स आपको टाइनी सिप लेना होगा। और टाइनी सिप लेने के साथ साथ क्या होता है, जैसे आप विस्कीज को लेते हो तो आपका माउथ जो है ना, स्पीड के चलते थोड़ा वाटरी हो जाता है, और जैसे ही वाटरी होता है तो वो ऑटोमेटिकली आपका विस्की को थोड़ा बहुत डाइल्यूट कर रहा है। आप सोचते होंगे कि मैं तो नीट पी रहा हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग लगेंगे। जी नहीं, आपका जो अंदर का, मुंह का जो अंदर में जो सलाइवा जनरेट हो रहा है वो कुछ हद तक विस्की को डाइल्यूट करता है। साथ साथ आप जब ऐसे इसको मतलब गल्प करेंगे तो आपको जलन फील होगी, बट कोई बात नहीं, आप इसको अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका आदत बन जाएगा। देखिए, जब गर्मा गर्म चाय को पीते हैं तब क्या हम लोग घटक से पी जाते हैं या चुस्कियां लेकर पीते हैं? वैसे ही कुछ है नीट विस्की। जब हम लोग नीट विस्की को डालते हैं अक्सर हम लोग घटक लेते हैं, गलत है। ये भी एक हॉट जैसे ही चीज़ है, इसको भी चुस्के लेकर पीना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता पीजिए, तब जाके अल्टीमेट मज़ा मिलेगा। नाउ सेकेंड स्टेप, और यहाँ पर मैं बताऊंगा कि थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों?
मान लेता हूं कि आपको नीट बिल्कुल पसंद नहीं हो रहा है, आपको मतलब आप कभी भी इसको ट्राई नहीं किया, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो आगे जाके आपको अच्छा लगेगा। एनीवे, तो इसको आप पानी मिला सकते हो, बट कितना पानी ये भी याद रखना है। जैसे कि मैं एक वीडियो में बताया था 60 ml उसके के साथ 60 ml पानी, बट मैं यहां पर बोलूंगा कि पहले आप थोड़ा सा पानी देकर ट्राई कीजिए। अगर मैं जैसे कि थोड़ा सा पानी डैश ऑफ वाटर मैं यूज किया, ये देखिए नॉट इवन एट 15 ml। तो मैंने क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके फिर मैं पीऊंगा। इससे होता क्या है, जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल में जो छोटे छोटे फ्लेवर्स होते हैं ना, वो ऑयली सरफेस के चलते दब जाता है। जैसे ही आप थोड़ा सा पानी मिलाएंगे तो ऊपर जो हिस्सा है, ऑयली सरफेस है, वो ऑयल में स्प्रेड हो जाता है और व्हिस्की ओपन अप होता है। तब जाके आपको वो जो छोटे छोटे फ्लेवर्स है वो सब मिलने लगते हैं। अगर फिर भी आपको ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप थोड़ा पानी और मिलाइए, और ये तब तक कीजिए जब तक आपको ये जो है ना सूदिंग ना लगे, आपको कंफर्टेबल ना फील हो, तब तक आप पानी मिलाइए और टेस्ट कीजिए। जैसे कि अभी मोर डाइल्यूट हो चुका है, बट मैं आपको फिर बोलूंगा कि अगर मान लेता हूं कि आपको नहीं लग रहा है ठीक, तो यस, जैसे कि वो लास्ट ट्रिक जो है 60 ml वाटर आप ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने 15 एंड 20 ml की करीब करीब वाटर मैंने ऐड कर दिया, तो मैं 40 ml वाटर और ऐड करूंगा, तो 60 ml के साथ 60 ml वाटर। दिस इज द अल्टीमेट वे टू एंजॉय योर स्कॉच विस्की, एनी स्कॉच विस्की। जॉनी वॉकर तो है ही है, बट एनी स्कॉच विस्की आप अगर पसंद करते हैं तो 60 के साथ 60 ml, दिस इज द अल्टीमेट। बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तब जाके और एक सजेशन है। देखिए, अक्सर हम लोग विस्कीज को ऑन द रॉक्स पिया करते हैं। ऑन द रॉक्स का मतलब है कि पहले आइस और उसके बाद विस्की, पहले आइस उसके बाद विस्की। अच्छा, आइस कितना, जैसे कि हाफ फिल्ड विथ आइस, बट मैं ऑन द रॉक्स कभी भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। सो पॉइंट नंबर 2 पे आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नीट पहले पोर कीजिए, जैसे कि मैं कर रहा हूं, 60 ml करता हूं, ठीक है ना। एंड प्लीज ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। याद रखना, ये अल्कोहल एंजॉयमेंट के लिए बना हुआ है, बेवड़ा बनने के लिए नहीं। बाय द वे, अगर आप बेवड़ा है तो प्लीज़ मेरा वीडियो मत देखिए, आपके लिए ये वीडियो नहीं है। जो ड्रिंक इंथुसियास्ट है उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो 60 में मैंने पोर कर दिया। अब इसमें क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया कि आप एक रिफ्रेशिंग टेस्ट के लिए एक छोटा सा मतलब चंक ऑफ आइस डाल सकते हो, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ। ये देखिए, एक छोटा सा चंक ऑफ आइस, एक छोटा सा टेनी पीस ऑफ आइस। अब इसमें क्या होगा, ये नीट रहेगा, साथ में हल्का ठंडक इसमें ऐड करेगा। इसको कहते हैं रिफ्रेशिंग चिल, और ये भी एक प्रोसेस है जिससे आप विस्कीज को पी सकते हैं। मैं ऑन द रॉक्स आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं कि लॉट्स ऑफ आइस डालिए और पीजिए। इससे अच्छा कि आप एक चंक ऑफ आइस, बहुत ही अच्छा एंड ब्यूटीफुल एंड रिफ्रेशिंग टेस्ट देता है। राइट अमाउंट ऑफ ठंडक है, एंड आइस जो है वो हल्का मेल्ट होके आपका विस्की को ज्यादा डाइल्यूट भी नहीं करेगा। सो दिस इज ऑल्सो अ यूनिक स्टाइल ऑफ ड्रिंकिंग। सो ये है स्टेप नंबर 2। नाउ स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 में मैं आपको बोलूंगा कि यू कैन ऐड अ होल और बिग साइज ऑफ आइस। जैसे कि मैं ये ऐसा एक बिग साइज ऑफ आइस मैं इसमें डाल रहा हूं। देखिए, ये भी एक तरीका है विस्की को एंजॉय करने का। अगर 60 ml विस्कीज आप पी रहे हैं तो एक बिग साइज आइस आप दे दीजिए। अगर आपके पास बिग साइज आइस नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 4 मीडियम साइज आइस आप दे सकते हैं, या 3 और 4 ऐसा कुछ दे सकते हैं। अदरवाइज, अच्छा, ऐसा देने से फायदा क्या है, जैसे कि मैं बहुत सारा वीडियो में बता चुका हूं कि बड़ा आइस देने से होता क्या है, आइस जो है बहुत स्लो मेल्ट करता है,
तो इसमें जो व्हिस्की का टेस्ट है वो काफ़ी देर तक बरकरार रहता है और वो छोटे छोटे जो फ्लेवर्स हैं वो इंटैक्ट रहता है, आप उसको टेस्ट कर सकते हो, वो सप्रेस नहीं हो जाता है। अगर आप ज़्यादा आइस देकर व्हिस्की को पीते हो तो व्हिस्की बहुत चिल्ड हो जाने के कारण आपका जो टंग है उसमें एनेस्थेसिया ऐसा कर देता है जब आप सीप लेते हो, बहुत ठंडा होने के कारण। और उससे क्या होता है, आपका जो टंग है, टंग का जो टेस्ट बड्स है वो ऑलमोस्ट एनेस्थेसिया से जैसा हो जाता है, तो वो टेस्ट को परख नहीं पाता है। तो इसीलिए रिकमेंडेड है 1 क्यूब ऑफ आइस। नाउ आपके मन में शायद ये क्वेश्चन आता होगा कि दादा इसमें वाटर क्यों नहीं मिला रहा है। देखिए, रिकमेंडेड है कि एक सिंगल आइस एंड व्हिस्की इज द बेस्ट वे। फिर भी अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 60 ml व्हिस्की के साथ 60 ml वाटर, एक होल आइस इज एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं 60 ml वाटर इसमें ऐड कर दूंगा। नाउ दिस इज द अल्टीमेट वे टू एंजॉय योर ब्लैक लेबल व्हिस्की। जी, मैं हमेशा बोलूँगा कि आपका जो तरीका है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसी तरीके से पीजिए। बट अगर मैं अप्रिशिएशन का बात करूँ तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फ्रेंड्स, मैं सोडा का बात नहीं किया क्योंकि मैं कभी भी स्कॉच व्हिस्की के साथ सोडा रिकमेंड नहीं करता हूँ। फिर भी अगर आप कुछ चाहिए सोडा ऐड करना, आप अगर चाहते हैं सोडा को ऐड करके पीना, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा 60 ml वाटर एंड 60 ml सोडा, इसी कॉम्बिनेशन, मतलब हाफ सोडा हाफ वाटर देकर आप पी सकते हैं। बाय द वे, यहाँ पर मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सोडा से पीते हैं तो डेली ड्रिंक मत कीजिए। अगर आप डेली ड्रिंकर हैं तो सोडा को बिल्कुल अवॉइड कर लीजिए और पानी से पीजिए। अगर आप कभी कभार पीते हैं या कभी कभी एक्सपेरिमेंटल हो जाते हैं, तब जाकर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सोडा देकर पी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दिन, सप्ताह में एक दिन या महीने में 2-3 दिन आप करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये रिमेंबर दिस थिंग्स, ड्रिंक मॉडरेटली, हमेशा मॉडरेट अमाउंट ऑफ ड्रिंक्स कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। फ्रेंड्स, एक बोनस सजेशन है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से आपको व्हिस्की पीना पसंद नहीं है तो फिर आप कॉकटेल बना सकते हैं। जैसे कि जॉनी वॉकर के साथ आप बहुत बेहतरीन हाई बॉल बना सकते हैं। सोडा कैन बी अ गुड ऑप्शन बिकॉज वो हाई बॉल है, एक कॉकटेल है। बाय द वे, अगर आप डेली पियेंगे तो फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सोडा को मत यूज़ कीजिए। तो अल्टीमेट वे टू मेक योर जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल इज व्हाट? This is a whole big cube of ice with 60 ml whiskey and 60 ml of water. अगर आप 30 ml pour करना चाहेंगे तो 30 ml water and 30 ml whiskey. This is the ultimate way to enjoy your whiskey. Thank you so much. Thank you so much for watching this video, friends. बहुत जल्द मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।